मेरा नाम है डॉक्टर ऋषभ गुप्ता। मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, हेपेटोलॉजिस्ट हूँ और इंटरवेंशनल एंडोस्कोपिस्ट हूँ बंगला मेडिसिटी हॉस्पिटल में। ऋषभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय फिल्म के स्टूडियो में एंड आई होप आपको भी यहाँ कर बहुत अच्छा लग रहा होगा। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि बहुत सारी बेसिक दिक्कतें जो है वो हम रेगुलरली फेस करते हैं और उन्हें बिल्कुल इग्नोर करते हैं नॉर्मली। क्या वो दिक्कत है जब लोग फेस करते हैं और उनको सीरियसली लेकर आपसे मिलना चाहिए, यानी कि गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए? हाँ जी, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं वो है एसिड रिफ्लक्स डिजीज। ओके। जिसे हम बोलते हैं पेट में जलन होना, छाती में जलन होना या मुंह में खाना आना। अच्छा। तो इसे हम रिगर्जिटेशन भी बोलते हैं या फिर हार्टबर्न बोलते हैं। खाने की नली और पेट के बीच में एक वेल्व होता है जो लूज हो जाता है, जिसकी वजह से हाइटस हर्निया होता है, जिसकी वजह से सारा खाना पेट का मुंह में आ जाता है। ओके। और दूसरा अलग कारण जो होते हैं वो है ओवरवेट होना, पेशेंट का वेट ज्यादा है या फिर कुछ स्पाइसी चीजें उसकी डेली डाइट में चल रही है या फिर वो स्मोकर है या अल्कोहल कंज्यूमर है या फिर कुछ बीपी की मेडिसिन या फिर दर्द की दवाइयां जो बहुत लंबे टाइम से चल रही है, जिसकी वजह से दिक्कतें होती हैं। तो अगर ये दिक्कतें हैं और ये काफी टाइम से हो रही है, महीने हो गए हैं, हमने ओवर द काउंटर मेडिसिन ले ली है, मेडिकल शॉप पे जाके कुछ मेडिसिन ले ली है, फिर भी हमें ठीक नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में अपने डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना चाहिए, स्पेशली गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से, जो आपको बताएगा कि आगे की इन्वेस्टिगेशंस करानी है, जैसे एंडोस्कोपी है या फिर कोई और जांच करानी है या क्या ट्रीटमेंट लेना है, उस पर बात कर सकते हैं। ओके। सो आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से हम अपना रोजमर्रा की जिंदगी में ख्याल रख सकते हैं? राइट, देखिए ये सब चीजें हमारे लाइफस्टाइल एंड डाइट मॉडिफिकेशन से 80 to 90% चीजें ठीक हो सकती है। ओके। लाइफस्टाइल में ये हमें ध्यान रखना है कि हमें एटलीस्ट डेली 30 मिनट्स वॉक करनी जरूरी है, अपार्ट फ्रॉम योगा, एटलीस्ट 5 days a week। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज, हमारे को जो खाना खाते हैं हम लोग, बहुत सारा एक साथ बल्क खाना नहीं खाना है। हम अपना डे 4 या 5 टाइम में डिवाइड कर सकते हैं, फूड डिवाइड कर सकते हैं। थर्ड ये है कि हमें हमारा खाने के अंदर स्पाइसी एंड कोलेस्ट्रॉल की चीजें बिल्कुल मिनिमम रखनी है। मिनिमम बिल्कुल नहीं हो सकती बहुत ज्यादा कम, क्योंकि हम इंडियन सिनारियो में बात करें तो यहाँ स्पाइसी चीजों का शौक ज्यादा है। तो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि जो आप छोकन लगाते हैं या फिर जो ऑयल डालते हैं, बिल्कुल कम से कम रखिए। फोर्थ ये हो सकता है कि अपनी खाने के बाद एटलीस्ट आप थोड़ा वॉक करिए, एकदम से बिल्कुल नहीं सोना है, हमें लेटना नहीं है, क्योंकि वरना वो खाना मुंह में आने का ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। फिफ्थ है कि आपको अगर स्मोकर है या अल्कोहल कंज्यूमर है तो उसे आपको कट डाउन करना पड़ेगा। तो ये चीजें अगर आप करेंगे तो एटलीस्ट आपका 70 to 90% चीजें जो सिम्टम्स है वो अपने आप ठीक हो सकते हैं। अगर फिर भी नहीं होते तो आपको जरूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि पर्सनली बहुत सारे लोग फेस करते होंगे कि आप फास्टिंग से भी बहुत फर्क पड़ता है, लाइक जो लोग बहुत ज्यादा फास्टिंग करते हैं। एग्जैक्टली। देखिए, फास्टिंग से इशू ये रहता है कि अपने पेट के अंदर हमारी एनर्जी लेवल्स के अंदर बिल्कुल कमी आती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम्स अगर आप देखेंगे तो फीमेल्स के अंदर ज्यादा होती है, क्योंकि वो फास्टिंग ज्यादा करती हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम डेली अपने खाने के रूटीन को 4 या 5 टाइम्स में डिवाइड करके एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा हम इंटेक लेते रहें, तो उससे एसिडिटी लेवल्स हैं वो बहुत कम होते हैं।